रीबर्थ ऑफ बिलियनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज एपिसोड 16। नई एंट्री। चुप, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, अनीशा ने चुराया की। हॉस्पिटल में अनवी ऐसे अचानक किसी के गले लगने से चौंक जाती है। वो कुछ बोलती कि तभी उसे उस लड़की की आवाज़ आती है जो उसे बोल रही थी, अनवी आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी और तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर मैं तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाती तो शायद तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। मैं रहती तो कैसे भी करके तुम्हें अपने साथ ले जाती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हारे बारे में। जब पता चला तो मैं तुमसे मिलने आ गई, लेकिन तब तुम कोमा में चली गई थी। मुझे कल रात जब पता चला कि तुम्हें होश आ गया है तो मैं कल ही तुमसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मेरे घरवाले नहीं आने दिए, इसलिए अभी मैं तुमसे मिलने आई। सॉरी, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं थी। अनवी जब लड़की को पहचानती है तो वो भी लड़की को हक कर लेती है। वो भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। उसे याद आता है कि कुछ महीने पहले उसकी और सुहानी की बहस हो गई थी अनीशा को लेके। सुहानी बार बार उसे यही समझा रही थी कि अनीशा की बातों पे ज़्यादा भरोसा ना करे। एकांश एक अच्छा लड़का है, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन वो सुहानी की बातों पे भरोसा नहीं करती और दोनों का बहस हो जाता है। गुस्से में वो सुहानी से जाने को बोल देती है। कुछ देर बाद जब वो अपनी कार से जा रही थी कि तभी वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है और उसकी कार को टक्कर मार के चला जाता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाती है। कार पलट जाती है और उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। वो खुद को होश में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कार में पैर फंसे होने की वजह से वो निकल नहीं पाती और उसकी आंखें बंद हो जाती है। अनवी सुहानी की बात से प्रेजेंट में आ जाती है और फिर सुहानी से अलग होती है और सुहानी के आंसू पोंछकर बोलती है, बस अब और नहीं, अगर अब तुम रोई ना तो देख लेना, मैं भी रो दूँगी। फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई ना तो इन सब की ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगी और फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, समझी? क्या तू चाहती है कि मैं फिर से बीमार हो जाऊं और तुझसे बात ना करूं? हाँ बोल। अनवी की बात सुनकर सुहानी रोते हुए बोलती है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तू बीमार रहे या मुझसे बात ना करे, क्योंकि तू मेरी इकलौती फ्रेंड है। भले ही हमारी कितनी भी बहस हो जाए, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये सब बोलते हुए भी सुहानी की आंखों में से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर अनवी उसके सर पे मारते हुए बोलती है, तो तू रो क्यों रही है? बोल डफर, अब चुप नहीं हुई ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। सुहानी अपने सर को हाथ से मलते हुए बोलती है, तू भी तो रो रही है, मैं अकेले कहाँ रो रही हूँ? पहले तुम भी ये आंसू को बहने से रोको। ऐसे ही बहस करते हुए दोनों का मूड लाइट हो जाता है। दोनों हंसते हुए बातें करने लगती हैं और एक दूसरे की शिकायत का एक दूसरे को बताने लगती है। दोनों बातों में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन दोनों के अलावा भी कोई और मौजूद है वार्ड में। एकांश एक नज़र दोनों को देखता है और फिर अपना सिर हिला देता है और साइड में बैठ के अपने ऑफिस का वर्क करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अनवी सुहानी से बहुत दिन बाद मिल रही है तो दोनों की बातें जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। ऐसे में अनवी का मन भी डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और अपना काम करने लगता है। गाइज़, ये अनवी की बेस्ट फ्रेंड सुहानी है। सुहानी हमारी स्टोरी की सेकंड फीमेल लीड है। आगे आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में अनीशा रोहिणी जी की बात सुनकर कुटिलता से मुस्कुराती है, फिर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की ओर जाती है अपने कमरे में। फिर कबोर्ड के पास जाके एक की निकालती है और फिर उसे लेके कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अपने कमरे से निकल के एक दूसरे कमरे के पास जाती है, फिर एक नज़र अपने आसपास दौड़ाती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं है तो वो की यानी चाबी निकालती है अपने पास से और फिर उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। वो कमरे को गौर से चारों तरफ देखती है
और फिर बेड के पास जाके वहाँ का गद्दा उठाती है और वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। जब उसे वो नहीं मिलता तो वो गुस्से में टेबल का सामान नीचे फेंक देती है और फिर सर पे हाथ रख के कुछ सोचती है। फिर खिड़की के पास जाके वहाँ पे रखी एक फ्लावर पॉट को उठाती है। जैसे ही वो पॉट को उठाती है उसे वहाँ पे एक की यानी कि चाबी मिलती है, जिसे देख कर के उसके फेस में बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से वो पॉट वहीं पर फेंक के चाबी उठाती है और सीधे कबोर्ड की ओर जाती है और कबोर्ड को खोलती है तो वहाँ पे लड़की के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। अनीशा कपड़ों को साइड करने लगती है तो उसे एक तिजोरी टाइप का दिखता है, तो वो जल्दी से दूसरी की से उस तिजोरी खोलती है और फिर उसमें से कुछ सामान निकालती है और उसे अच्छे से अपने जेब में रख के वापस से सब लॉक कर देती है और जल्दी से कमरे से निकल जाती है। जल्दबाजी में उसका पैर टेबल से लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है और फिर झल्लाते हुए वहाँ से उठ के कमरे से बाहर निकल जाती है और डोर को क्लोज कर देती है और लड़खड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। रीबर्थ ऑफ बिलियनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज एपिसोड 17। अब तक अनीशा कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। वो कमरे को चारों तरफ से देखने लगती है और फिर बेड के पास जाके वहाँ का गद्दा उठाती है और वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो वो गुस्से से टेबल का सामान नीचे फेंक देती है और फिर सर पे हाथ रख के कुछ सोचती है। फिर खिड़की के पास जाकर वहाँ पे रखे एक फ्लावर पॉट को उठाती है। जैसे ही वो पॉट को उठाती है उसे वहाँ पर एक की मिलती है, जिसे देख के उसके चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से पॉट वही फेंक देती है और चाबी को उठाती है और सीधे कबोर्ड की ओर जाती है और कबोर्ड को खोलती है तो वहाँ पे लड़की के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। अनीशा कपड़ों को साइड करने लगती है। उसे एक तिजोरी टाइप का दिखता है तो वो जल्दी से दूसरी की से उस तिजोरी को खोलती है और फिर उसमें से कुछ सामान निकालती है और उसे अच्छे से अपने जेब में रख के वापस से सब लॉक कर देती है और जल्दी जल्दी कमरे से निकलने लगती है। जल्दबाजी में उसका पैर टेबल से लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और फिर झल्लाते हुए वहाँ से उठ कमरे से बाहर चली जाती है और डोर लॉक कर देती है और लड़खड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। अब आगे दूसरी तरफ अन्वी के वार्ड में अन्वी और सुहानी दोनों बहुत देर से बातें कर रही थी, लेकिन उनकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से दोपहर हो गई थी। एकांश एक नज़र अन्वी को देखता है जो बातें किए जा रही थी, फिर अपना फ़ोन निकाल के कुछ बोलता है और कॉल कट कर देता है। कुछ ही देर बाद वार्ड का दरवाज़ा नॉक होता है। एकांश कम इन कहता है तो एक बॉडीगार्ड अंदर आता है एक बड़ा सा बॉक्स लेकर। एकांश उसे टेबल में रखने को कहता है तो वो बॉडीगार्ड बॉक्स को टेबल में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अन्वी बॉक्स को देखकर बोलती है, एकांश ये बॉक्स में क्या है? तो एकांश उसके पास आते हुए बोलता है, तुम ही देख लो इसमें क्या है। इतना बोल वो बॉक्स अन्वी को पास कर देता है। अन्वी बॉक्स को अच्छे से पकड़ लेती है और फिर बॉक्स के ढक्कन को ओपन करती है तो उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, जिसे सूंघकर अन्वी के मुंह से पानी आने लगता है। अन्वी अंदर झांक के देखती है तो बॉक्स के अंदर बहुत तरह तरह के डिशेस थी। ये देख अन्वी से रहा नहीं जाता और वो जल्दी से सभी बॉक्स को बाहर निकालती है और वही बेड पे अच्छे से रखने लगती है और एकांश से पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं।
अन्वी की बात सुनकर एकांश बोलता है, तुम्हें ना कब क्या चाहिए होता है ये मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तुम सैड हो या हैप्पी, कब तुम्हें भूख लगी है और कब तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें कहे बगैर ही मैं सब समझ जाता हूँ। एकांश की बात सुनकर अन्वी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है, तो फिर आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों आप नहीं समझ रहे हैं? मेरे बार बार कहने पे भी आपको भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, वरना अगर ट्रस्ट होता तो आप मुझ पे मेरी बातों पे भरोसा करते। इतना बोलकर अन्वी अपना फेस नीचे की तरफ कर लेती है और अपने आंसू को बहने से रोकने की कोशिश करती है। एकांश अन्वी के पास जाके उसका फेस ऊपर करता है और अन्वी के आंसू पोंछते हुए बोलता है, अभी जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन अगली बार ये मत बोलना कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। मेरे लिए ना सबसे पहले तुम मायने रखती हो और तुम्हारी बातें। फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लोगों और उनकी बातों से, मुझे तुम पे भरोसा है। इसलिए एक बार मन की तसल्ली के लिए मैंने कमिश्नर से बात कर लिया है। वो इस मामले को खुद पर्सनली हैंडल कर रहे हैं और मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को भी काम पे लगा दिया है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची? क्या आप सच कह रहे हो? अन्वी एकांश से पूछती है, जिस पर एकांश बोलता है, करना ही था, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, समझी? मैंने बात कर ली है, इसलिए पहले तुम ये बात पर रोना बंद करो। इतना बोल एकांश अन्वी का फेस क्लीन करता है, जो कि रोने की वजह से आंसू के निशान फेस में हो गए थे। अन्वी हाँ बोलकर एकांश को हक कर लेती है। एकांश और अन्वी दोनों अभी एक दूसरे को गले लगाए बैठे हुए थे कि तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिससे दोनों का ध्यान भी हटता है और आवाज़ की ओर जाता है। अन्वी जब उधर देखती है तो पाती है कि नीचे ग्लास गिरा हुआ है और सुहानी एकदम स्टैचू की तरह खड़ी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का सदमा लगा हो। सुहानी बस एकटक उनकी तरफ देखे जा रही थी। ये देखकर अन्वी को रियलाइज़ होता है कि सुहानी भी वहाँ पे है। उसके कान लाल हो जाते हैं। अन्वी जल्दी से एकांश से अलग होती है और सुहानी को देखकर बोलती है, सुहानी तुम तो बैठी थी ना, तो अब खड़ी क्यों हो गई हो, स्टैचू की तरह, जैसे कोई भूत देख लिया हो। अन्वी की बात सुनकर सुहानी होश में आती है और अन्वी के पास जाके उसके सर पे हाथ रख के चेक करती है और बोलती है, ये सच है क्या, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? प्लीज़ बताओ मुझे। हाँ, ये तो सपना ही होगा मेरा, नहीं तो रियलिटी में अन्वी का ऐसा बिहेवियर देखना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। सुहानी खुद से ही बोले जा रही थी। अन्वी सुहानी का रिएक्शन देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और सुहानी को चींटी काटते हुए बोलती है, ये सब सच है, समझी? आउच, कोई इतनी ज़ोर से चींटी काटता है क्या? भले ही ये रियलिटी हो, लेकिन तुम अन्वी नहीं हो सकती। मुझे यकीन नहीं है, सच बताओ तुम कौन हो और अन्वी कहाँ पे है? कहाँ पे तुमने छुपा के रखा है तुमने मेरी अन्वी को? बोलो। सुहानी नौटंकी करते हुए बोलती है। अन्वी सुहानी को अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, रुक, मैं तुझे बताती हूँ कि मैं रियल हूँ या फेक। इतना बोल वो बेड पे रख तकिए को उठा के सुहानी को मारने लगती है। तो सुहानी बोलती है, बस मुझे यकीन हो गया मेरी माँ, तू रियल ही है, बस कर, अब मेरी जान लेगी क्या? इतना कोई मारता है क्या अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड को? मैं मजाक कर रही थी, सॉरी। सुहानी खुद को बचाते हुए बोलती है। अन्वी रुक जाती है और बोलती है, हाँ अब आई ना तेरी अकल ठिकाने में। अब अगर तुझे फिर कभी कोई शक हो गया तो मुझे बता देना, मैं अच्छे से तेरे दिमाग को ठिकाने लगा दूंगी। अभी तो बस ये छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि मेरे पैर में अभी चोट लगी है।
दोनों फिर बहस करने लगती हैं। दोनों को बहस करता देख एकांश उन्हें चुप करवाता है और बोलता है, खाना ठंडा हो रहा है, अब तुम्हें खा लेना चाहिए, वरना अगर मेरा मन बदल गया तो तुम फिर ये फूड खाने को नहीं मिलेगा, बाद में फिर सूप पीना पड़ेगा। एकांश की बात सुनकर अन्वी तुरंत बोलती है, नहीं नहीं, मुझे यही खाना है। इतना बोल वो खाने पे टूट पड़ती है और सुहानी को भी खाने के लिए बोलती है, लेकिन सुहानी मना कर देती है। तो अन्वी एकांश की तरफ देखकर बोलती है, अभी बोलो ना अपनी साली साहिबा को मेरे साथ खा ले, वरना मैं इससे नाराज़ हो जाऊंगी। अन्वी की बात सुनकर एकांश सुहानी की तरफ देखता है और बोलता है, साली साहिबा खाना खा लो, वरना मेरी वाइफ आपसे नाराज़ हो जाएगी, तो फिर मनाना मुश्किल हो जाएगा आपसे। एकांश की बात सुनकर सुहानी मना नहीं कर पाती है और खाने लगती है। अन्वी एकांश को भी खिलाने लगती है। तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सुहानी हॉस्पिटल से जाने लगती है क्योंकि उसे घर से कॉल आया था। रीबर्थ ऑफ बिलियनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज एपिसोड 18। प्यारे पपी, तुम अकेले यहाँ सुनसान सड़क पे क्या कर रहे हो? और इस बॉक्स में क्या है? चोर किस? अब तक तीनों बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद सुहानी हॉस्पिटल से जाने लगती है क्योंकि उसे घर से कॉल आया था। अब आगे सुहानी अभी हॉस्पिटल से कुछ ही दूर आई थी, तभी उसके सामने झाड़ियों के पास से कुछ हलचल महसूस हो रही थी। सुहानी जब चेक करने जाती है तो वहाँ पे उसे एक पपी दिखता है। सुहानी जब पपी को देखती है तो उसके पास जाती है और उसे गोद में उठाने की कोशिश करती है क्योंकि वो पपी बहुत ही क्यूट लग रहा था। लेकिन वो पपी सुहानी को देखकर पीछे खिसकने लगता है और साथ ही उसके साइड में रखे बॉक्स को भी पीछे धक्का दे रहा था ताकि सुहानी उसके या बॉक्स के पास ना आ सके। वो बॉक्स उस पपी से भी बड़ा था। पपी को प्रॉब्लम हो रही थी बॉक्स को मूव करने में, लेकिन वो फिर भी बॉक्स को मूव कर रहा था जैसे वो बॉक्स को बचा रहा हो सुहानी से, ताकि वो बॉक्स को ना ले जाए कहीं अपने साथ। पपी को डर भी लग रहा था लेकिन फिर भी वो बॉक्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। सुहानी जब पपी का रिएक्शन देखती है तो उसे लगता है कि शायद पपी उसे डर रहा है, इसलिए वो पीछे जा रहा है। सुहानी पपी को देख बड़े ही प्यार से बोलती है, प्यारे पपी डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, इधर आओ। सुहानी के इतने प्यार से बोलने पर जब पपी को यकीन हो जाता है कि वो बुरी नहीं है तो वो नॉर्मल हो जाता है और धीरे धीरे सुहानी के पास जाता है। सुहानी उस पपी के बालों में हाथ फेरते हुए बोलती है, प्यारे पपी तुम यहाँ सुनसान सड़क पे अकेले क्या कर रहे हो? तुम तो कितनी क्यूट हो, कौन तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गया है? पपी वाइट कलर का था और बहुत ही छोटा सा, मगर समझदार और क्यूट। सुहानी की बात सुनकर पपी थोड़ा उदास हो जाता है और फिर सुहानी की ड्रेस को अपने मुंह से पकड़ के उसे खींचता है, लेकिन सुहानी कहाँ इतनी बड़ी और पपी कहाँ इतना छोटा, तो वो कहाँ उसे खींच पाएगा। इसलिए वो पपी कभी सुहानी की तरफ आता तो कभी उस बॉक्स की तरफ जाता जैसे उसे कुछ बताना चाहता हो। सुहानी पपी के रिएक्शन को देखकर बोलती है, प्यारे पपी क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? जिस पर पपी आवाज़ निकालता है जैसे हाँ बोल रहा हो सुहानी की बातों पर। सुहानी पपी के पीछे बॉक्स के पास जाती है तो वहाँ पे उसे एक बॉक्स दिखता है, जिसे देखकर सुहानी बोली, प्यारे पपी ये तो बॉक्स है, क्या तुम मुझे ये बॉक्स दिखाना चाहते हो? जिस पर पपी अपना सर हिला देता है और सुहानी की बातों में हामी भरता है। सुहानी बॉक्स को देखकर बोलती है, प्यारे पपी तुम चाहते हो कि मैं ये बॉक्स खोल दूँ और देखो? जिससे सुनकर पपी एक बार फिर आवाज़ निकालता है, जिसे देखकर सुहानी बोलती है, लेकिन क्या है इसमें इतना बोल? वो जैसे ही बॉक्स खोलने को होती है तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो रुक जाती है और पीछे पलटती है तो देखती है कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। सुहानी कुछ बोलती कि पहले ही आदमी बोल पड़ता है, वाह मैडम दिखने में तो शरीफ लगती हो और यहाँ पे हमारा सामान चुरा रही है। मैं क्या थोड़ी देर के लिए अपना सामान यहाँ रख के बाहर गया, आप तो मेरा सामान ही साफ़ करने में लग गई। आदमी की बात सुनकर सुहानी बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस इस पपी को देख रही थी जो यहाँ पे अकेला है। मैं बस इस पपी की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आई थी। जिस पर आदमी बोलता है, अच्छा
तो फिर आप मेरा डब्बा क्यों खोल रही थी? बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। सुहानी कुछ बोलती कि तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाती है। तो वही उस आदमी के फेस पर डर दिखने लगता है और माथे पे पसीना आने लगता है। सुहानी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बोलती है, ये तो बच्चे की रोने की आवाज़ है, वो भी इस बॉक्स से आ रही है। बच्चा बॉक्स में क्या कर रहा है? सच सच बताओ, कौन हो तुम और बच्चे को इस तरह से बॉक्स में छुपा के क्यों रखा हुआ है? वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अन्वी बैठी हुई थी बेड पे और एकांश को मना रही थी ताकि वो हॉस्पिटल से उसकी डिस्चार्ज ले ले और घर पे जाने के लिए मान जाए। वो 2 दिन से बोर हो गई थी हॉस्पिटल में, इसलिए वो यहाँ पे अब और नहीं रहना चाहती थी। घर जाने का दूसरा वजह ये भी था कि वो यहाँ पे बैठी बैठी कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि एकांश पूरे टाइम यही रहता है उसके पास, जिससे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो घर जाना चाहती थी ताकि एकांश काम पे चला जाए और वो अपने बेबी को ढूंढने के लिए कुछ कर सके। ऐसा नहीं था कि उसे एकांश पे भरोसा नहीं था, लेकिन वो लेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पुलिस वाले तो अभी हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन सब में उन्हें बहुत टाइम लगेगा जानने में बेबी के बारे में। उसे अनीशा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकती है, कहीं गुस्से में उसके बेबी को हर्ट ना कर दे। इसलिए वो खुद जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी अपने बेबी को। अन्वी के बार बार कहने पे एकांश मान जाता है और बोलता है, सुबह हम डिस्चार्ज ले लेंगे, ओके, अभी आराम करो। इतना बोल एकांश अन्वी को बेड पे लेटा देता है ताकि अन्वी आराम कर सके। वही अन्वी सोने के बजाय एकांश का हाथ पकड़ के खींचती है और बोलती है, अभी मैं अकेले नहीं सोऊंगी, आपको भी मेरे साथ ही सोना होगा, वरना मैं नहीं सोऊंगी। और बच्चों जैसा जिद करने लगती है। अन्वी की बात सुनकर एकांश वही बेड पर लेट जाता है और सोने को बोलता है। तो अन्वी खिसक के एकांश के बिल्कुल पास जाती है और एकांश के लिप्स पे अपने लिप्स रख के किस करने लगती है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।